नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग यूपी टीजीटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे थे, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। आज क्वेश्चन है पहला आपका, निम्नलिखित में से किसमें आयनीय उपसहसंयोजक और सहसंयोजी बंद होते हैं। तो देखिए NaCl, NaCN और NaOH ये किसमें आयनिक बंद है। ये तुम्हारा आपका आंसर हो जाएगा सोडियम आइसोसाइनाइड। ठीक है, जब एमसी के रूप में रहेगा तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखना सोडियम आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। NaCl वगैरह में कौन सा है, आयनिक बंद होता है। ठीक है, NaCl तो आप भलीभांति परिचित होंगे, तो इसका आंसर रहेगा सोडियम आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कौन है, सभी धातु हैं, सभी अधातु या धातु अधातु दोनों या उपधातु। तो डी ब्लॉक के तत्व से संबंधित है सभी धातु हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये लेसन है इंटर में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है रत्नाकर क्लासेस, तो इसमें डी ब्लॉक के हमने जो कुछ लेक्चर हैं अपलोड कर दिए हैं, और लगभग 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ समय में डी ब्लॉक के सभी लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उनको भी देख लें। तो डी ब्लॉक से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डी ब्लॉक पीछे हमने आपको लेंथेनॉइड में भी बताए थे, तो अभी कुछ दिनों में डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एफ ब्लॉक में आएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारी देख सकते हैं रत्नाकर क्लासेस। ठीक है, उसमें आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी डी एंड एफ ब्लॉक की, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम आपको लिंक प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी हैं तो ठीक है, आप कंप्लीट उसको देख लेंगे तो अगर इससे डिटेल में भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। इसका आंसर रहेगा सभी धातु हैं। ठीक है, बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर ए ही दिया हुआ है, कुछ और डिटेल बताई गई है कि इसका डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो N-1D 1 to 10 और NS में 0 से 1 2 होता है। दूसरी वो धातु जितनी भी होती हैं तो धातु के सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका एनिलीन से संबंधित। तो एनिलीन की अत्यधिक क्रिया ब्रोमीन के जल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो आपका बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखिए ये चैप्टर है एमीन से, एमीन है इंटर क्लास में चैप्टर। तो एमीन की जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, तो क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक वगैरह जब शुरुआत करेंगे उसके लास्ट में आपका एमीन चैप्टर है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आपको इसका आंसर आएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर है। तो समस्थानिक आप लोग जानते होंगे, समस्थानिक में जेड जो होता है इक्वल होता है, लेकिन ए परमाणु भार या एटॉमिक नंबर, परमाणु भार या एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो जेड समान होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है, अंतर होता है द्रव्यमान संख्या में। तो द्रव्यमान संख्या ऑप्शन में आपका पहला ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में अंतर है, तो अंतर होता है द्रव्यमान संख्या में। कभी क्वेश्चन आ जाए समस्थानिक के समान क्या होता है, तो परमाणु संख्या ये। ठीक है, फिलहाल आंसर आपका ऊपर वाला रहेगा। इसके बाद किसी एक ही तत्व के परमाणु, यहाँ पर कार्बन के 3 समस्थानिक बताए हैं, कार्बन 12, 13, 14। ठीक है ना, और इसके परमाणु भार ये लिखे हुए हैं परमाणु भार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप है। तो कार्बन का संचालक, देखो कार्बन, आपने कार्बन का सुना होगा ग्रेफाइट, फुलेरीन और एक हीरा। तो जो ग्रेफाइट का फुलेरीन होता है, ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। कारण होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होते हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो आइए आंसर दिखा देते हैं जल्दी इसका। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेफाइट। ठीक है, उक्त सभी था, देखो कभी कभी क्या होता है उक्त सभी डालने से आप लोग मतलब ज़्यादातर सोचते हैं कि उक्त सभी वाले ऑप्शन सही होते, लेकिन इसका उक्त सभी नहीं होता है। इसका आंसर है आपका चारकोल। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन था, और आपका ऊपर वाला भी फर्स्ट ईयर क्लास से ही क्वेश्चन था, यानी कि जो केमिस्ट्री में जो आते हैं, और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है ये। हालांकि क्लास 10th में भी यही है। ठीक है, कार्बन के आप लोगों ने जब कार्बन के योग पढ़े होंगे ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह, तो आप ये क्लास 10th में ये भी, और ये तो 9th में ही है इसका क्वेश्चन। तो काफ़ी हद तक मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम आप देखेंगे इस सेट में 65 क्वेश्चन लगभग है,
तो आप देखेंगे, आप ये जैसे 51 नंबर क्वेश्चन था ये, तो हमने शुरू से स्टार्ट किया था, इसी वजह से इसमें नंबर लिखा था। तो आप देखेंगे 60 से 65 क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन बहुत एवरेज आएंगे, बहुत एवरेज 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप आसानी से कर लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपके, ये 10 से 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंटर लेवल के, मतलब जो इंटर में ठीक ठाक, जैसे कि अभी पीछे आपको बताया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वाला, ठीक है। इस तरीके से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल भी रहता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक अम्लीय है। तो देखिए ये है आपका फिनाल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है ना। बेंजाइल एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल और क्लोरोफिनाल। तो फिनाल वैसे अम्लीय है, लेकिन फिनाल से ज़्यादा क्लोरोफिनन, क्योंकि इसमें -I वाला क्या लग गया, क्लोरो लग गया। क्लोरीन -I प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिखा है बेंजिल एल्कोहल एवं साइक्लोहेक्सेनॉल अल्कोहल अम्लीय नहीं है। हालांकि एल्कोहल जो होते हैं अम्लीय प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन अम्लीय नहीं होते। तो बेंजिल एल्कोहल एवं साइक्लोहेक्सेनॉल अम्लीय नहीं है, जबकि एम क्लोरोफिनाल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग समूह उपस्थित होने के कारण अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चूँकि एम क्लोरोफिनाल Cl मौजूद होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, इसकी अम्लता सबसे अधिक होती है। तो ये इसका था आंसर आपका, ठीक है। तो बेंजाइल एल्कोहल वगैरह और जो साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है, अम्लीय ही नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, मतलब हमें सिर्फ केमिस्ट्री क्वेश्चन करने हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम क्रियाशील है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया क्या होती है, ये E+ जो होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन करेगा, ये माइनस वाले के पास जाएगा, तब ये उसको हटा देगा वहाँ पर जाकर। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जानते हैं जल्दी से। तो इसमें आंसर देखेगा, आपका आंसर आएगा नाइट्रोबेंजीन। रीजन क्या है, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम क्रियाशील होता है, क्योंकि एनिलीन में उपस्थित बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन से नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। तो ये आंसर रहेगा, ये भी आपका इंटर से ही क्लास से क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, एथेन या एथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्न में किसका क्वथनांक सर्वाधिक। क्वथनांक जो होता है, किसी का भी क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। अणुभार जितना ज़्यादा होगा वो हो जाएगा। तो अणुभार कैसे देखेंगे, आप देखो C2H5 सभी में है, तो C2H5 सभी में है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में अणुभार सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन का, तो आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्वथनांक। चलिए आंसर लिखा है यहाँ पर, देखिए ये आप साइड में देख पा रहे होंगे, क्या है, एथिल आयोडाइड इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है। तो परमाणुओं का संयोजन, एक तो आंसर है स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्थिरता प्राप्त करता है, लेकिन स्थिरता जब प्राप्त करेगा जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऊर्जा में वृद्धि, एनर्जी में यहाँ वृद्धि हो रही है, एनर्जी में यहाँ कमी हो रही है, और स्थिरता भी प्राप्त करने के लिए हो रहा। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, निकटतम अक्रिय गैस की भांति स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत, ध्यान रखना, प्रकाश रासायनिक H के प्रेजेंट में अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन होता है। तो ये होता है मुक्त रेडिकल प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरिन जो चैप्टर है इंटर क्लास का, उससे ये क्वेश्चन है। और जो मेथेन वाला होता है, मेथेन का जो क्लोरीनेशन होता है वो भी आपका मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या, बेंजीन में भी जो क्लोरीनेशन होता है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया में बना उत्प्रेरक कौन है, ठीक है। तो मैग्नीज सल्फेट है इसका आंसर आपका, ठीक है, ये जो बन रहा है मैग्नीज सल्फेट इस रिएक्शन में। तो ये आंसर ध्यान रखना, ये भी D&F ब्लॉक से क्वेश्चन है। D&F ब्लॉक में आपका पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्व उत्प्रेरक बाह्य है। स्व उत्प्रेरक क्या होता है, जो उत्प्रेरक क्रिया को गति प्रदान करता है, अभिक्रिया के उत्पादित में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। हाँ, ये क्वेश्चन है स्व उत्प्रेरक का।
ठीक है, तो एक लेसन है इंटर पृष्ठ रसायन, फिलहाल इस बार ये हटा दिया गया पृष्ठ रसायन। उससे ये क्वेश्चन था, यानी कि उत्प्रेरक का टॉपिक है। उत्प्रेरक 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वउत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। तो ये स्वउत्प्रेरक से क्वेश्चन है। स्वउत्प्रेरक क्या होते हैं? कोई रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्शन में कोई कोई ऐसा उत्पाद बन जाए जो उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या वेग को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं 8-10 क्वेश्चन, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।